आज संभल के तमाम हिंदू दावा कर रहे हैं कि 1978 के दंगों ने भाईचारे को ऐसा जख्म दिया कि वक्त का मरहम भी उसे भर नहीं सका। आरोप यही कि दंगे भड़के तो सरकार ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर आंखें बंद कर ली थी। पुलिस और प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहेंगी, लिहाजा हिंदुओं को मजबूरी में अपने घर, कारोबार सब छोड़कर वहां से जाना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक संभल नगर पालिका में आजादी के वक्त हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब 15 से 20% है। आंकड़े यही बताते हैं कि संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी घटी है। क्या आबादी घटने की वजह है 1978 में हुए दंगे। संभल में 1978 में क्या हुआ था? क्या दंगे बन गए पलायन की वजह? तारीख 29 मार्च 1978, जगह संभल। यही वो स्याह तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 29 मार्च 1978 की तारीख सुनकर सिहर उठते हैं कि लड़के को साइकिल पे से खींच के ले गए और किसी ने बचाया नहीं, कोई नहीं आया। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब हमने वहां तिराही पर देखा कि जब ऐसी जगह पर ऐसा कांड हो सकता है, हम वहां से हातिमसराय से ठेठ पर आ गए। और जो फड़कांड हुआ, ये मैं पक्का आपको विश्वास, चाहते तो पास पड़ोस के लोग उस कांड को बचा सकते थे। ये कहते हैं कि मामा बनवारी लाल के उधर बड़े अच्छे संबंध, बहुत जमाने से रहते थे। तो ये कहते हैं मामा बनवारी लाल को एक टांग इधर चीर के एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। महिलाओं की वो चैने मिली वहां करीब, जैसा अब मैं तो क्या कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड 28-30 लोगों को उस लकड़ी के ढेर पर डाल दिया गया। उससे जो लोगों की दहशत बनी। संभल दंगे के 46 साल गुजर गए, लेकिन दंगे की चोट आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 1978 में हम दुकान पर बैठे थे अपनी, कोई लगभग दोपहर का 11-12 बजे तक का समय था। उधर से एकदम बड़ी तेज भगदड़ सी मचती हुई आई। हमारी जानकारी में कुछ नहीं था क्या बात है। थोड़ी देर में पता लेके गए लड़कियों को छेड़ दिया है, डिग्री कॉलेज की उन पर रंग डाल दिया है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, लेकिन सही जानकारी नहीं मिली। इससे भी जो चारों तरफ भगदड़ मची और लोग अपने अपने घर को जाने लगे। उसके बाद पता लगे नखास में कुछ ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रही है। हम भी छोटे थे तो हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कहीं जाने की। घर से पेरेंट्स भेजने को तैयार नहीं थे, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो हमें घर में बंद कर रखा था। लेकिन वहाँ पता लगे दोपहर बाद लगभग 3 बजे 4 बजे कि वहाँ को नरसंहार हुआ है। वहाँ नरसंहार हुआ है तो वहाँ फिर लोग गए होंगे, तो मैं तो गए नहीं। दंगों के चलते संभल में रहने वाला संजय गुप्ता का परिवार मुरादाबाद आ गया, लेकिन आज भी गुप्ता परिवार 1978 के दंगों को नहीं भूला है। आज तक से बातचीत में गुप्ता परिवार ने दंगे की दर्दनाक दास्तान सुनाई। शहर में पूरे दंगा पूरा फैल चुका हुआ था घंटे 1.5 घंटे में, और वहां पर लगभग एक ही जगह पर 9 लोग तो एक ही जगह पर, और कई जगहों पर मासकर हुआ है, बिल्कुल नरसंहार की तरह से। आप मानिए उस समय पर 183-84 लोग की डेथ हुई थी उस पूरे बलमे में, और बहुत दहशत का माहौल हो गया उस समय पर। पुलिस जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले पाई। कम से कम आप मानिएगा कि शाम तक भी कहीं कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं ले पाए। जिलाधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया कि भाई शूट एट साइट हो जाती थी, तो कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया वहां। तो लगातार अफरा तफरी का माहौल, और सब तरफ यही मुस्लिम से हिंदू जो थे वो गांव देहात से आते हैं। चारों तरफ बॉर्डर पर हिंदू वो मुस्लिम होते हैं, और गांव देहात से जो आता है वो सब वहीं का वहीं अंदर शहर में फंसा हुआ था, और जहां जो भी मौका लगा वो मार दिया गया। दरअसल दंगाइयों का कहर इस फैक्ट्री पर भी टूटा था, जिसे मुरारी लाल के फड़ से जाना जाता था। आरोप यही है कि दंगाइयों ने कारोबारी मुरारी लाल की पहले निर्मम हत्या की और फिर फैक्ट्री में आग लगा दी। आरोप है कि इस फैक्ट्री में कई हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया था।
1978 में मुरारी के इस फड़ पर 25 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दरअसल जब दंगा हुआ तो हिंदू समुदाय के कुछ लोग, अन्य समुदाय के भी कुछ लोग इस जगह पर आकर छिप गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दंगाइयों ने चारों तरफ से इस मुरारी की जो फड़ है उसको घेरा और आग के हवाले कर दिया। अभी भी जो दंगों के निशान है वो आपको इस छत पर दिखाई देंगे। ये जो छत पूरा काला पड़ा हुआ है, दरअसल ये जो आगजनी हुई थी इस दौरान जमकर यहाँ पर हिंसा हुई थी। 25 हिंदू इस जगह पर छुपे हुए थे। दंगाइयों ने पहले घेरा, उसके बाद पथराव किया, उसके बाद आग के हवाले कर दिया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर 1978 के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। संभल फाइल्स में ग्राउंड जीरो से आप संभल का सच देख रहे हैं। संभल में 1978 में क्या हुआ था ये समझ रहे हैं। संभल में हिंदुओं का अपना पक्ष है और मुस्लिम समाज का भी अपना एक पक्ष है। हिंदुओं का कहना है कि 1978 के दंगे पलायन के लिए जिम्मेदार है। अगर दंगे में हिंदुओं का नरसंहार नहीं हुआ होता तो आज संभल के हालात कुछ और होते। हिंदुओं के दावे के पीछे है संभल में दंगों का इतिहास। दरअसल 1947 से अब तक संभल में 16 बार दंगे हुए हैं, जिसमें 213 लोगों की कुल मौत हुई है, जिनमें 209 हिंदू हैं, 4 मुस्लिम हैं। दंगों की हिस्ट्री शीट अगर आप देखें तो हिस्ट्री है 1947 में दंगा हुआ, 1 की मौत हुई। 48 में दंगे हुए, 6 की मौत हुई। 1958 में दंगा हुआ, 1976 में दंगा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। 78 में जो दंगा हुआ वो सबसे भीषण तबाही की वजह बना। 124 लोग मारे गए थे, 184 माफ कीजिएगा, 184 लोग उसमें मारे गए थे। 1980 में भी दंगा हुआ, 1 की मौत हुई। 82 में, 1986 में, 1992 में। हम आपको मौत के आंकड़े के साथ दिखा रहे हैं। कर्फ्यू कितने दिन रहा था ये भी दिखा रहे हैं। 2019 में संभल में दंगे हुए और कई लोग इसमें भी मारे गए। मतलब संभल में हिंदू मुस्लिम दंगों का इतिहास रहा है। आज संभल के हिंदुओं का यही आरोप है कि दंगों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंदुओं के पलायन का दावा करने वाले लोगों का तर्क यही है कि सुनियोजित साजिश के तहत सब कुछ हुआ। हिंदुओं पर दबाव बनाया गया और दबाव के चलते हिंदू घर छोड़कर गए। जबरदस्ती झगड़े खड़े करे जाते हैं। झगड़ा कुछ नहीं होता है। रिक्शा वाले तो कोई टकरा गया, बस इसका ही झगड़ा हो गया। इतने ही इसको हाईलाइट कर दिया कि इकट्ठे हो गए आदमी को। यहाँ कोई सुनता नहीं, प्रशासन सुनता ही नहीं है। फिर योगी जी की सरकार है, सब सही चलेगा जब तक चलेगी, नहीं तो फिर क्या है, बस चलो चलो। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं के लिए संभल में रहना मुश्किल हो गया। हमारे बड़े होने तक तो हमारे संबंध अच्छे रहे, सब दोस्ताना रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है ये बस पता ही नहीं है कि किस उसमें है। नई पीढ़ी का कोई जानकार, उनके आपस में आज कोई जानकारी नहीं, कोई संबंध नहीं। हमें तो समझ में नहीं आता कि कोई इनका मेल मिलाप वाला स्थिति बनती होगी। अब सन 90-91 के बाद से तो बिल्कुल ही स्थिति खराब हो गई है। और जाहिर सी बात है, आप 55-45 का जो रेशो था, 55 मुस्लिम और 45 हिंदू, उसके बाद में आज अंदर सिटी में जो है वो 7% या 8% हिंदू है और 91-92% ये मुस्लिम्स हैं सारे। तो अब क्या स्थिति बनेगी? जहां इनकी बहुतायत होती है वहां पर शांति अमन की बात हमें तो समझ में नहीं आती है, नहीं हो सकती है। हालांकि स्थानीय मुस्लिमों की माने तो हिंदुओं के पलायन की वजह डर और दहशत नहीं, बल्कि वो अपनी मर्जी से खुद छोड़ कर गए। यहाँ पर 20 साल पहले रहता था, यहाँ सामने वाले घर में किराए के मकान में रहता था। मैं 20 साल पहले यहाँ चला गया। जिस समय यहाँ रहता था वहाँ पर 5-6 हिंदू परिवार रहते थे। हमारा उनके घर आना जाना था, खाना पीना भी था। वो भी अपने कार्यक्रम में हमें बुलाते थे, हम भी उनके कार्यक्रम में जाते थे, सब था। लेकिन किसी कारण से सब परिवार छोड़ के यहाँ बेच के चले गए थे। जब हिंदू आबादी बड़ी तादाद में रही होगी तो ये मंदिर यहाँ पूजा पाठ होता होगा। बहुत अच्छी बात थी जब सब यहाँ पर हिंदू लोग भी रहते थे यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ से धीरे धीरे करके लोग चले गए ना, उसी को पलायन। हाँ सर, मैं वही बात कह रहा हूँ। वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं, मोहब्बत के साथ। ऐसा नहीं है कि
उनको जबरदस्ती यहाँ से भेजा गया और डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं था। स्थानीय लोगों के अपने अपने दावे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि यूपी में जब तक योगी सरकार है तब तक ही संभल में हिंदू सुरक्षित हैं। किस तरह के हालात संभल में हैं इस वक्त? बहुत खराब। जब तक योगी जी की सरकार है जब तक ठीक है, फिर कुछ नहीं रहेगा। क्यों योगी जी की सरकार है तब तक ठीक है, उसके बाद नहीं? पहले भी आई सरकारें, सब में ऐसे ही हो गया। लोग जाने के लिए मजबूर हो गए, पलायन कर गए, व्यापार खराब हो गए, चले गए शहर छोड़ के। क्यों चले गए? दबाव में, प्रशासन सुनता ही नहीं था।